Question number 40. A block of mass 1 kg is placed at a point A of the rough track shown in figure. If slightly pushed towards right, it stop at point B of the track. Calculate the work done by frictional force on the block during its transit from A to B. ठीक है, ये पता है कि ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है 1 kg है, ये पॉइंट ए पे रखा हुआ है, इसको स्लाइटली थोड़ा सा पुश किया जाता है, उसके बाद ये ब्लॉक यहां से होते हुए पॉइंट बी पे आ जाता है। तो यहाँ पे पता करना है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो रहा होगा। अगर ये ट्रैक जो है ये अगर रफ ट्रैक है, ये स्मूथ नहीं है, यहाँ याद रखना है ये जो ट्रैक है वो रफ है, तो रफ है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा। अब बोला गया कि इस पे इसको थोड़ा सा स्लाइटली पुश कर दिया गया, यानी इनिशियली तो ये रेस्ट पे होगा, तो u इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। एक टाइम के बाद फाइनली जब ये पोजीशन पे पहुंच जाता है तो फिर वो रेस्ट पे चला जाता है, यानी यहाँ पे v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, दोनों 0 होगा। फोर्स इसको पुश मिलने से पहले यानी फोर्स लगने से पहले भी ये रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, जैसे फोर्स लगा ये ए से बी पे पहुंच जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क क्या क्या हो रहा होगा, ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो एक वर्क ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा होगा, प्लस अगर रफ सरफेस है तो यहाँ पे वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन हो रहा होगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो वर्क ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ इंटू मास 1 के लिए इंटू वी स्क्वायर मीन 0 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू मास 1 के लिए इंटू यू स्क्वायर मीन 0 स्क्वायर। 0 से कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो टोटल टर्म 0 हो जाता है, तो यहाँ पे वर्क ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0 हो रहा है। अब फर्दर इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ड्यू टू ग्रेविटी वर्क ड्यू टू ग्रेविटी इसको अगर इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। दैट मीन्स हो जाएगा वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज नेगेटिव ऑफ वर्क ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है mgh। अब अगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों को पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जिधर है mg अगर उधर ही लग रहा है तो हमेशा mgh पॉजिटिव होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और mg अलग अलग डायरेक्शन में हो तो फिर mgh नेगेटिव होता है, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होता है। यहां 1 मीटर का हाइट था और फाइनल पोजीशन में जब ये पहुंचेगा तो 0.8 मीटर के हाइट पे रहना है, यानी 0.2 मीटर नीचे आया है। ये इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन देखते हैं, यहाँ 1 मीटर के हाइट पे था ये, बट फाइनली ये जाकर के 0.8 मीटर के हाइट पे नीचे आया है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हाइट में जो डिफरेंस आया है 0.2 मीटर का आया है, यानी यहाँ पे यहां से कम यानी ग्रेविटी के पास आया है। इसका मतलब है प्लस mgh होता है, इसीलिए यहाँ पे वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज माइनस mgh लिया गया है। तो अब अगर हम लोग चाहे तो वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस मास है 1, ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, इंटू हाइट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8, क्योंकि इनिशियल हाइट ये था, फाइनल यहाँ पे 0.8, इसका मतलब 0.2 का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा हाइट का टोटल। ये यहाँ पे यहां से यहां तक का ये 0.2 ही होगा, तो इसका मतलब वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू 0.2, देयरफॉर वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज -2 जूल। ये हो गया आंसर।